शोक सभा में हम सब स्वर्गीय बाल आपटे जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि इतने अच्छे स्वास्थ्य के धनी बाल आपटे जी जीवन के अंतिम पड़ाव में बहुत अस्वस्थ होकर इतनी जल्दी हमें छोड़कर चले जाएंगे। और जो व्यक्ति भी उनके संपर्क में आया होगा उसकी राय मुझसे मिलती ही होगी, क्योंकि बाल जी ने जो स्वास्थ्य से पूरी जिंदगी भर रखा वो एक आदर्श था। वो बहुत बार कहते थे, देखो सुषमा, मेरा वज़न ना कभी एक छटाक बढ़ा ना घटा, बुखार तो दूर, मुझे कभी सिरदर्द भी नहीं हुआ, कभी उन्होंने दवा की एक गोली भी नहीं खाई। लेकिन न मालूम क्या हुआ, लगभग 1.5 वर्ष पहले अचानक वो बीमार पड़े और बहुत ज़्यादा बीमार पड़े। कोर ग्रुप की 3 बैठकों में उनकी अनुपस्थिति देखकर मैंने एक बार पूछा कि बाल जी आते नहीं हैं, सब ठीक तो है? तो नितिन जी ने कहा, नहीं, वो बीमार हैं, अस्पताल में भी रहे हैं, अभी घर में हैं, लेकिन स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब है। बाल जी और बीमार, ये चौंकाने वाली खबर थी। उन्हीं दिनों मेरी दत्तात्रेय होसबोले जी से भेंट हुई। दत्तात्रेय जी और बाल जी का बहुत घनिष्ठता का संबंध था, अभिन्न मित्र थे वो। जब दत्तात्रेय जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मुंबई केंद्र था जब उनका, तो वो बाल आपटे जी के घर में ही रहते थे, इसलिए वो मित्रता अनूठी थी। तो दत्ता जी से बात होते होते बाल जी का जिक्र आया, तो उन्होंने मुझे कहा कि बाल आपटे बहुत बीमार हैं। और मैं जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा, दत्ता, मेरा अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं सोच सकता था कि वो इतने बीमार पड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि ये बीमारी कहाँ पनप रही थी दत्ता, जो एकदम फूट पड़ी। और ये सच है, कहाँ छिपी थी वो बीमारी, कौन से कोने में छिपी थी, इतने वर्षों तक जिसका अंकुर भी नहीं फूटा, वो एकदम इतनी प्रस्फुटित होकर, विकसित होकर आ गई कि जिसका जिक्र भी डॉक्टर जोशी कर रहे थे कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। 1-1.5 वर्ष उन्होंने दवा खाई, उसके बाद वो बैठकों में आए, कमज़ोर लग रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि बाल जी, स्वास्थ्य ठीक है, अब दवा समाप्त हो गई? उन्होंने कहा, दवा समाप्त हो गई, बीमारी भी कट गई, केवल कमज़ोरी बाकी है, धीरे धीरे चली जाएगी। तो मैंने कहा, चलिए, जब मेन कष्ट चला गया तो कमज़ोरी भी चली जाएगी। और हम सब लोग यही इंतज़ार कर रहे थे कि बहुत जल्दी वो कमज़ोरी ख़त्म होकर के वो वापस काम में उसी तरह लगेंगे, बैठकों में आने लगे थे। लेकिन दोबारा से अटैक हुआ और फिर वो बीमारी जानलेवा ही बन गई। 2 दिन पहले नितिन जी ने बताया था कि वो वेंटिलेटर पर हैं और 24 से 48 घंटे में कोई दुखद समाचार आ सकता है। आमतौर पर ऐसे समय में मन तैयार हो जाता है कुछ सुनने को, लेकिन यकीन मानिए मन तैयार नहीं हुआ। और इसीलिए कल जब खबर मिली कि उनका निधन हो गया तो एक शौक सा लगा। लगता नहीं था वो हमारे बीच से जाएंगे। उनकी उम्र बड़ी थी, दिखते नहीं थे, बहुत कम उम्र के दिखते थे। मुझे बहुत समय उनके साथ काम करने का मिला, संगठन में भी, संसद में भी। 12 वर्ष वो संसद में थे, राज्यसभा के सदस्य थे। 9 साल में उनके साथ ही थी, 3 वर्ष पहले लोकसभा में आई थी, लेकिन 9 साल उनके साथ काम किया। कोई भी विषय आप दे दो, उस विषय का गहन अध्ययन करके बोलते थे और बहुत निष्ठा से बोलते थे। और कहते थे कि विषय आवंटित करते समय मुझे शिक्षा के विषय देना और निष्ठा के विषय देना। लगता था कि अंदर से, दिल से आवाज़ आ रही है उनके। संगठन में भी वो जो सबसे सर्वोच्च बॉडी है हमारे यहाँ, पार्लियामेंट्री बोर्ड, उसके सदस्य थे, कोर ग्रुप के सदस्य थे, और अपनी बात कहने से कभी चूकते नहीं थे। कल मुरलीधर राव जी मुझे मिलने आए तो मैं उनसे कह रही थी कि मुझे
सबसे ज़्यादा याद आ रही है उनकी सबसे पिछली चुनाव समिति की एक घटना। वो किसी उम्मीदवार की पैरवी कर रहे थे। उन्होंने अपनी बात ये कहकर शुरू की कि मुझे मालूम है आपका निर्णय नहीं बदलेगा, इसलिए मेरे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर मैंने तय किया है मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं ये पछतावा लेकर यहाँ से उठना नहीं चाहता कि जो मैं कहना चाहता था वो मैंने नहीं कहा। इसलिए मैं अपनी बात रखूँगा, निर्णय नहीं बदलेगा ये जानते हुए भी रखूँगा। और उन्होंने वो बात रखी, बहुत दृढ़ता से रखी। निर्णय ना बदलना था ना बदला, लेकिन वो मन में ये संतोष लेकर गए कि जो बात मैं कहना चाहता था वो मैंने कही। कहाँ है ये पीढ़ी? बाल आपटे के साथ एक पीढ़ी के एक ऐसे कार्यकर्ता का निधन हुआ है जिसकी क्षति अपूर्णीय है। सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध, निष्ठाओं के प्रति कटिबद्ध और अपनी बात को कहते हुए बहुत बार कठोरता भी बरतना और उसी तरह की कठोर अनुशासन की अपेक्षा करना जिसका वो स्वयं पालन करते थे। एक आदर्श जीवन था बाल आपटे जी का। आज वो आदर्श जीवन हमारे लिए अनुकरणीय बने, हम उसका अपने जीवन में थोड़ा भी अनुसरण कर सकें तो वो उनको सही श्रद्धांजलि होगी। शाब्दिक श्रद्धांजलि मैंने दी है, पुष्पांजलि अभी हम सब देंगे, लेकिन उनके जीवन के आचरण का 5% हिस्सा भी यदि हम अपने में ढाल लें तो वास्तव में हमारी ओर से ये उनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति शांति।